6, 5, 4, 3, 2, 1. So the Emaar has launched their new tower by the name of Park Edge after almost 3 years. But यहाँ पर आती हैं दो बातें। पहली बात तो यह है कि दुबई का इतना बड़ा ब्रांड और हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इस टाइम पे उसका यहाँ पर एक नया टावर लॉन्च करना बनता था। ये तो हो गया आपका डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। अब आता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आज आप जिसको न्यू टावर है पार्क एज इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो पहले जो टावर्स बनते थे उसमें जो क्लाइंट का एक प्रॉफिट मार्जिन निकलता था वो आज भी उतना ही निकलेगा या उससे ज्यादा निकलेगा। तो भाई सीन ये है कि इंटरेस्ट रेट इज कमिंग डाउन ग्रेजुअली, और जब इस तरह से सिनेरियो बनता है कि इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री में नीचे जाता है तो लोग बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं और डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, उन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है रियल एस्टेट डेवलपर का भी कि वो इस वक्त प्रोजेक्ट लॉन्च करे, और एंड यूजर के लिए भी कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे और चेक करे कि यार पुराने एक्सपीरियंस से कितना प्रॉफिट लोग बनाते थे और अब मैं कितना बना सकता। और फिर इमार तो हैवी ब्रांड। किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मार्जिन अगर आपने मेजर करना हो तो वो आप मेजर करते हैं पुराने एक्सपीरियंसेस से, लेकिन ऑब्वियसली ये 100% फिक्स नहीं होता, ये टेंटेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डेवलपर अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, जैसे चलें फॉर एग्जांपल हम इमार से बात करते हैं, इमार की बात करते हैं कि इमार ने एक टावर लॉन्च किया आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले उसने जो भी प्राइस पे लॉन्च किया आज वो सेम टावर उस प्राइस पर नहीं सेल कर रहा होगा, क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, उसमें आपके पास लैंड की कॉस्ट बढ़ गई है। तो भाई वो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम डेवलपर भी तो अपने रेट्स बढ़ाता है ना, बट आपने 2 साल पहले करंट रेट्स पर नहीं बाय किया, आपने बाय किया ओल्ड रेट्स पर। तो ओल्ड रेट और जो करंट रेट होता है उसके बीच का जो एक अमाउंट निकलता है, अब एक प्राइस निकलती है, समझ लें उतना प्रॉफिट आपको मिल जाता है। बट मेरे ख्याल से ये पूरा सिनेरियो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। तो भाई 2021 में इमार का दिव्यूज टावर लॉन्च हुआ और मैंने अपने क्लाइंट को दिलाया 7.5 करोड़ रुपए टेंटेटिव प्राइस थी इसकी, और 7.5 करोड़ रुपए का 3 बेडरूम मैंने उसको दिलाया। आज उसने 80% पेमेंट कर दी और 3 साल हो चुके हैं। और अब पार्क एच को लॉन्च करने से पहले जो दिव्यूज के 3 बेडरूम के बुलेवर्ड के अपार्टमेंट सेल हो रहे थे वो अप्रॉक्स 11-12 करोड़ रुपए के सेल हो रहे थे। तो आप ये समझें कि एक क्लाइंट ने अभी तक पूरी पेमेंट भी नहीं की है और अभी तक 80% इंस्टॉलमेंट दी और 7.5 से 11 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए तक का सफर उसने तय कर लिया। हालात मुल्क के आपके सामने रहे, 2 दफा गवर्नमेंट बदल गए, बट फिर भी मिनिमम बेयर मिनिमम प्रॉफिट भी 30% रहा। तो इट्स नॉट अ बैड। For Parkage, we are collecting EOIs, expression of interest। इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी प्री लॉन्च फेज में आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म पे लिख के और अपनी प्रेफरेंस बता देनी है 1, 2, 3, 4 बेडरूम या फिर पेंट हाउस, और उसके साथ आपने हमें देना है 1-2 मिलियन का 20 लाख रुपए का रिफंडेबल पे ऑर्डर या फिर चेक। और उससे होगा क्या, जब लॉन्च पे हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड इन्वेंट्री रिलीज होगी तो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को इनवाइट किया जाएगा जिन्होंने EOI फॉर्म हमें सबमिट करवाया होगा। अब भी समझ नहीं आया? डोंट वरी, जस्ट कॉल, क्योंकि सौदा तो नसीब का।